हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की टीम का यमुनानगर के कस्बा बिलासपुर में प्राइवेट स्कूल पर ताबड़तोड़ एक्शन। 13 बसों को किया इम्पाउंड, 5 बसों के काटे चालान। बता दें, हरियाणा में स्कूल बसों की हालत अगर आप देख लें तो शायद ही अपने बच्चों को इन स्कूलों की बसों में सफ़र करने दें। दरअसल यह बसें किसी यमराज से कम नहीं है। स्कूल के बच्चे इन बसों में अपने रिस्क पर सफ़र करते हैं और आज जब हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की टीम ने यमुनानगर के कस्बा बिलासपुर में निरीक्षण किया तो एक ही प्राइवेट स्कूल की लगभग 13 बसों को इम्पाउंड कर दिया गया, जबकि 5 बसों के चालान काट दिए गए। ऐसे में हरियाणा बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा का यह पहला ऐसा स्कूल है जहां पर बच्चे इन बसों में बैठकर सीधे सीधे मौत को दावत दे रहे हैं। बता दें, हरियाणा में स्कूल बस हादसों के बाद अब हरियाणा बाल संरक्षण आयोग ने भी इस पर सख्त रवैया अपना लिया है। ऐसे में आयोग की टीम हरियाणा की अलग अलग जगह पर छापेमारी कर इन बसों के हालात जान रही है। जिन बसों को आरटीए ने पास करके भेज दिया था, अब वही बसें आरटीए विभाग ही इम्पाउंड कर रहा है। यमुनानगर में पिछले 2 दिनों से लगातार कई स्कूलों में छापेमारी की गई, लेकिन आज जब यमुनानगर के कस्बा बिलासपुर के गणपति कॉन्वेंट स्कूल में बसों के हालात जाने तो बसों को देखकर हर आदमी दांतों तले उंगली दबा रहा था। ऐसी बसों को लेकर स्कूल संचालक छात्र छात्राओं की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे। यही नहीं, इन बसों के पास न तो कोई इंश्योरेंस थी और ना ही कोई पोल्यूशन का सर्टिफिकेट, जबकि कुछ बसें तो ऐसी सामने आई जो बिल्कुल ही राम भरोसे ही सड़कों पर चल रही थी। उनकी खिड़कियों को रस्सी से बांधा गया था। ऐसे में इन बसों में लगे सीसीटीवी कैमरे दिखावे के लिए ही रखे गए थे। यहाँ तक कि एक बस का सीसीटीवी कैमरा तो फर्स्ट एड बॉक्स में पड़ा हुआ मिला। ऐसे में आयोग की टीम इस स्कूल के हालात को देखते ही गुस्से में आ गई और उन्होंने साफ कर दिया कि हरियाणा का पहला ये स्कूल ऐसा है जहां पर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या कहते हैं आरटीए विभाग के अधिकारी विकास यादव और हरियाणा बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार, आइए हम आपको सुनवाते हैं। 13 बसें इम्पाउंड गणपति स्कूल की हुई हैं और इस स्कूल में बहुत ही खामियां मिली हैं बसों को, इसलिए इम्पाउंड करना पड़ा है। टोटल 28 चालान हो चुके। टोटल अमाउंट 4,87,000 के लगभग हो चुके हैं। तभी इन्हीं बसों को हमने इम्पाउंड किया है और इसमें सारे विभाग एक साथ थे, जिसमें अग्निशमन वाले भी हैं, डीओ सर भी हैं। खामियां क्या क्या पाई गई? अलग अलग बसों में अलग अलग खामियां थे। किसी में फिटनेस की कमी थी, किसी में फर्स्ट एड की कमी थी, होलोग्राम स्टिकर नहीं था, सीसीटीवी नहीं थे, टैक्स है, इंश्योरेंस है, पोल्यूशन है जी। जो बसें बिल्कुल जर्जर हालत में थी उन बसों का हमने इम्पाउंड कर लिया है और जब तक इनकी खामियां दुरुस्त नहीं हो जाती तब तक हम इन बसों को रिलीज़ नहीं करेंगे। है कि यदि इनका स्पीड गवर्नर ये नहीं लगवाते हैं तो गाड़ी ऑन रोड नहीं होगी। बच्चों के जीवन को लेकर किसी प्रकार का रिस्क नहीं लिया जा सकता। हरियाणा सरकार के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और मंत्री जी के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनकी सख्ताई से पालना करवाई जाए, इसी चीज़ को लेकर हम पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ आज यमुनानगर में हैं। हाँ, स्कूल प्रिंसिपल रूम देखने में आया कि बहुत सी घटनाएं हरियाणा के अंदर कुछ स्कूलों में ऐसी हुई कि प्रिंसिपल रूम के अंदर बच्चों के साथ कुछ छेड़खानी या उनके साथ पॉक्सो टाइप के केसेस हुए। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की, जो सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को उसका लेटर आ चुका है कि किसी भी स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो हरियाणा सरकार का स्कूल है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई टिंटेड ग्लास या ऐसा ग्लास जिसमें आर पार दिखाई ना दे, ऐसे ग्लास लगाने की परमिशन नहीं है। कोई पर्दा वगैरह उसके अंदर स्कूल प्रिंसिपल के रूम में नहीं होगा, इसकी गाइडलाइंस भी इनको दी गई है। साथ ही साथ एक बात सामने आई कि महिला प्रिंसिपल होती हैं तो जी उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं, चाहे महिला प्रिंसिपल हैं चाहे वो पुरुष प्रिंसिपल हैं, ऐसी स्थिति सबके लिए है। उसमें कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि महिला प्रिंसिपल अगर हैं तो उसके अंदर ग्लास जो आर पार दिखाई दे, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं है। सेकेंडली, एक गाइडलाइन हरियाणा सरकार की आरटीई के तहत और भी है कि जितना भी स्कूल प्रशासन है,
स्कूल प्रशासन में वर्क कर रहे पीएन से लेके, ड्राइवर से लेके, कंडक्टर से लेके, अटेंडेंट से लेके जो टीचर्स हैं, इन सब की पुलिस वेरिफिकेशन भी हो। साथ ही साथ जो टीचिंग स्टाफ है उसका भी डिटेल एक फिजिबल जगह जहां कोई भी व्यक्ति, अभिभावक हैं या फिर कोई किसी जिला प्रशासन का कोई अधिकारी है या हम औचक निरीक्षण के लिए आए, हमें तुरंत आते ही ये पता लगे कि ये टीचर, इनका नाम ये है और इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, ये स्कूल के अंदर वर्किंग कर रहे हैं। हाँ, चालक परिचालक का एल्कोहलिक चेक करने के लिए हमने ये सजेशन स्कूल प्रशासन को दिया है कि इससे संबंधित एक मशीन आती है जिसमें जब हम चालक परिचालक को उसकी एल्कोहलिक दशा देखने के लिए वो जब उसको लगाएंगे तो उसके नाम से एक रिपोर्ट निकलती है। वो रिपोर्ट आप एक मेंटेन कर सकते हैं ताकि आपको आसानी रहे कि भी आपका जो चालक परिचालक है वो एल्कोहलिक नहीं है।